सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप लोग पाई नेटवर्क पे माइन करते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पाई कॉइन के प्राइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं, पाई कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और अपना ऑल टाइम लो प्राइस भी क्रिएट कर दिया है। सो प्राइस इतना कम क्यों है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, वो मैं आप लोगों को डेटा के साथ एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ प्राइस क्या और भी डाउन जाएगा या फिर से पंप होगा, उसके बारे में भी हम लोग एंड तक बात करेंगे। तो चलिए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग पाई के करंट प्राइस के बारे में बात करते हैं। आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई को पाई का प्राइस लगभग है $0.074 का। इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 6-7 रुपया होते हैं। लिस्टिंग के बाद पाई का ऑल टाइम प्राइस लगभग $3 था, यानी कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 300 रुपया एक पाई कॉइन का था। लेकिन वो क्रैश होकर के अभी सिर्फ और सिर्फ 6-7 रुपया में ही आ चुका है। अभी तक पाई का ऑल टाइम लो प्राइस $0.1 था, लेकिन रिसेंटली इसको भी ब्रेक कर दिया है और एक नया ऑल टाइम लो प्राइस क्रिएट कर दिया है, जो कि है 0.07 का। देखो, पाई कॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा फॉल होने के पीछे कई सारे मल्टीपल रीज़न है, जो अभी हम लोग वन बाय वन जानेंगे। बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट के बारे में, जो कि है मैसिव सप्लाई का। जैसे कि हम सभी को पता है, टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, जिसमें से 65 बिलियन पाई जो है वो कम्युनिटी के लिए है। 65 में से ऑलमोस्ट 11 बिलियन पाई सप्लाई हो चुके हैं, यानी कि 11 बिलियन पाई लोगों के वॉलेट में अभी तक माइग्रेट हो चुके हैं। 11 बिलियन में से 6 बिलियन पाई लगभग लॉक्ड है और 4.7 बिलियन पाई अनलॉक्ड है। ऑल्दो अभी जो है माइग्रेशन टेम्पररी पाउज है। स्क्रीन में आप लोग देख ही सकते हो, लगभग 1.5 महीने में एक ही दिन जो है माइग्रेशन हुआ है, वो है 3 जून को, जो कि 31,000 पाई माइग्रेट हुए थे। इसके अलावा 30 मई से लेकर के अब तक कोई भी माइग्रेशन नहीं हुआ है। देखो, माइग्रेशन टेम्पररी पाउज है, लेकिन आने वाले टाइम पे फिर से इसको स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको फर्स्ट माइग्रेशन या सेकेंड माइग्रेशन नहीं मिले हैं। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ फ्यूचर माइग्रेशन भी होने वाले हैं, राइट। अभी तक आप लोगों ने देखा सिर्फ 11 बिलियन लगभग पाई माइग्रेट हुए हैं, और इसमें ही प्राइस का इतना ज़्यादा फॉल होना। अभी तो और भी 54 बिलियन पाई बाकी है माइग्रेशन के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या ही हो सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है अनलॉक प्रेशर का। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि लगभग 6 बिलियन पाई लॉक्ड है, यानी कि 600 करोड़ पाई जो है लोगों के लॉक किए गए हैं, और ये पाई अनलॉक भी तो हो रहे हैं, राइट। हर महीने कितने पाई अनलॉक होंगे उसका भी लिस्ट आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर सिर्फ जुलाई महीने के बारे में बात करें तो 103 मिलियन पाई सिर्फ जुलाई महीने को टोटल अनलॉक होने वाला है। डेली ऑन एन एवरेज 4.2 मिलियन पाई अनलॉक हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा नंबर में पाई जो है डेली बेसिस पे अनलॉक हो रहे हैं लोगों के वॉलेट में। एंड प्राइस इतना ज़्यादा कम होते देख लोग अपने अनलॉक पाई को तुरंत ही सेल भी कर दे रहे हैं, इसलिए सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं अभी के टाइम पे। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो 169% जंप हो चुका है, और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ हाई सेलिंग प्रेशर के वजह से। बहुत सारे होल्डर्स अपने पोजीशंस को अभी कट कर दे रहे हैं, और इन्वेस्टर्स भी पाई को डीप में बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है और प्राइस भी ऑल टाइम लो पे लो लगाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार तीनों पॉइंट को शॉर्ट में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहला, देखो, पाई का सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है, जो नंबर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। यह है पहला रीजन जिसके वजह से प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट में मैंने अनलॉक प्रेशर के बारे में बताया। करेंटली लाखों में पाई लोगों के अनलॉक हो रहे हैं, और प्राइस का इतना ज़्यादा कम होते देख वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो लोग बेसिकली अपने पाई को अभी सेल कर दे रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। और प्राइस का ऑल टाइम लो प्राइस देख करके इन्वेस्टर्स भी पाई को अभी डीप में बाई नहीं कर रहे हैं, तो बाइंग बिल्कुल भी ना के बराबर हो रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है प्राइस का कंटिन्यूसली फॉल होने के पीछे। प्रूफ भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, एक्सचेंजेस से कितना ज़्यादा पाई जो है डेली बेसिस पे सेल हो रहे हैं। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में, जिसके वजह से प्राइस इतना ज़्यादा डाउन है, जो कि लैक ऑफ टियर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग का। जैसे कि हम सभी को पता है, अभी तक पाई किसी भी टियर 1 एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस वगैरह में लिस्ट नहीं हुआ है, और ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस में अभी तक पाई लिस्ट ना होने के पीछे भी रीज़न है। बेसिकली अगर पाई किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट कराना है तो उसके लिए वो कंपनी या एक्सचेंजेस को जो है पहले पाई नेटवर्क के साथ KYB कंप्लीट करना पड़ेगा। ये रूल पाई कोर टीम के तरफ से रखा गया था, लेकिन बड़े बड़े एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस वगैरह पे ऑलरेडी इतना मिलियंस में जो है यूज़र्स हैं, वो एक्सचेंजेस इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं
KYB वगैरह करने में। दैट्स वाई अभी भी बाइनेंस वगैरह में पाई कॉइन लिस्ट नहीं हुआ है। देखो सभी बड़े बड़े एक्सचेंजेस का अपना रूल होता है लिस्टिंग का, तो उनके अकॉर्डिंग पाई को उनका रूल फॉलो करना चाहिए, ना कि पाई का रूल एक्सचेंजेस फॉलो करे। आई होप ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझा पाया। Tier 1 एक्सचेंजेस में लिस्ट ना होने की वजह से भी प्राइस इतना कम है। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से प्राइस इतना डाउन है, वो है इकोसिस्टम यूटिलिटी एंड डेप्स का। देखो पाई लॉन्च होते लगभग 6-7 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। डे 1 से ये अपने इकोसिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, बट अभी तक यूटिलिटी क्रिएशन बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। लोग कहीं भी अपने पाई कॉइन को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड हो रहे हैं वो भी अभी भी इतना खास नहीं है कि लोग उसको यूज करें। एग्जाम्पल, कोई सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन अगर पाई कॉइन एक्सेप्ट करता तो लोग अपने पाई कॉइन को वहाँ पे यूटिलाइज करता, ना कि सेल करता, राइट। लेकिन अब तक ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमें देखने को मिला ही नहीं। साथ ही साथ DEX यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है उसका भी टेस्टनेट बहुत टाइम पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका मेननेट लॉन्च नहीं हुआ है। चीज़ें सिर्फ टेस्टनेट पे लॉन्च करने से उसका रियल इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, उसके लिए मेननेट पे लॉन्च होना भी जरूरी है। बट ये सिंपल सी चीज़ पाई कोर टीम को समझ नहीं आते हैं। ओके, इतने सारे पॉइंट के साथ साथ एक और रीज़न है जो कि एक पूरा क्रिप्टो मार्केट का ही बेयरिश होना। बिटकॉइन अभी जो है लगभग $63,000 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो में बिटकॉइन ही किंग होता है। बिटकॉइन अगर इतना बेयरिश है तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स, AI कॉइन्स, जो भी कॉइन्स वगैरह है सब कुछ ऑलरेडी डाउन होना ही है। इसके वजह से पाई में भी ये इम्पैक्ट हुआ प्राइस का। ओके, आई होप कि आप लोग सभी पॉइंट समझ चुके होंगे कि क्यों प्राइस जो है इतना ज़्यादा फॉल कर चुका है और ये अपना ऑल टाइम लो प्राइस को भी क्रिएट कर दिया है। ऑलराइट, अभी हम लोग पाई के फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं अपना ओपिनियन अगर आप लोगों को बताऊँ तो जब तक सप्लाई को लिमिट करके डिमांड को हाई नहीं किया जाएगा तब तक प्राइस बढ़ने से रहा। जिस हिसाब से अभी चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये रुपया से हट करके पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग लाइव ये चीजें देख रहे हैं। अभी जो प्राइस है उस प्राइस में तो सिर्फ और सिर्फ एक चाय ही आ पाएगा, बिस्किट भी आप लेना चाहोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, अगर कुछ चीजों में पाई कोर टीम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली प्राइस में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट है DEX का यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मेननेट लॉन्च होना। अगर DEX का फुल्ली मेननेट लॉन्च हो जाता है तो लोग पाई में लिक्विडिटी ऐड कर पाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी पूल के थ्रू प्रोजेक्ट को बूस्ट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है Tier 1 एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस वगैरह पे पाई को लिस्ट होना पड़ेगा। अगर पाई को न्यू बायर्स चाहिए और वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो एक्सचेंज में लिस्ट होने का न्यूज भी अगर मार्केट में आता है तो इसमें प्राइस में जो है डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तीसरा पॉइंट है रियल लाइफ यूटिलिटी। देखो, इतने साल से तो ट्राई कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो है फाइनल रियल लाइफ यूटिलिटी क्रिएट करना जरूरी है, नहीं तो लोग अपना पाई को यूज नहीं करेंगे और डायरेक्टली सेल कर देंगे। लेकिन अगर यूटिलिटी अच्छे से क्रिएट हो जाते हैं, लोग अपने पाई को सेल करने की वजह यूटिलाइज करे तो इससे भी प्रोजेक्ट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एंड लास्टली, पाई कोर टीम को अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहना चाहिए, ताकि कम्युनिटी में ये ट्रस्ट रहे कि नहीं, प्राइस फिर से इंक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। अगर पाई कोर टीम इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं तो डेफिनेटली प्राइस में बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।